नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे बिजनेस के अंदर सक्सेस पाने के लिए आपको 10 सवाल हमेशा अपने आप को पूछना होगा और इन्हीं 10 सवालों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप अपने बिजनेस के अंदर कितना कामयाबी है। परंतु देखिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 सवाल के बारे में बताऊंगा। बाकी जो 5 सवाल है ये मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो दोस्त यारों को आप दबा के शेयर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है, आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं वो क्या है? वो एक पुल प्रोडक्ट है या फिर पुश प्रोडक्ट है? यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप ज़बरदस्ती कस्टमर को तो नहीं बेच रहे हैं, जबकि कस्टमर को अभी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उनको बहुत आगे जाके ज़रूरत पड़ सकता है, जो कि आप उनको अभी ज़बरदस्ती बेचने में लगे हो। तो ये होता है पुश प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सपोज किसी के पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, उनको अभी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, परंतु आप उनके पास जाते हो इंश्योरेंस बेचने के लिए। अभी उनको ज़रूरत नहीं है, परंतु आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखा के उनको ज़बरदस्ती बेचने में लगे हो। तो ये होता है पुश प्रोडक्ट। और दूसरा देखिए, पुल प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ, लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में प्रमोट करते हैं, दूसरे को बताते हैं। यानी कस्टमर ऐसे ही अपने आप आके खरीद जाते हैं, आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब एमआई का कोई नया फ़ोन नया फीचर के साथ लॉन्च होता है तो बहुत सारे लोग वेटिंग में रहते हैं। यानी एक लिमिटेड टाइम के भीतर आपको मोबाइल मिलता है, फिर आपको बाद में नहीं मिलता है, फिर कुछ दिन के बाद जाके अवेलेबल होता है। तो ये होता है पुल प्रोडक्ट। यानी पुल प्रोडक्ट जो है ना, ये बेचना आसान है, कस्टमर अपने आप आके खरीद जाते हैं। तो आपको देखना होगा आपके बिजनेस के अंदर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज वो पुल है या फिर पुश है। अब दूसरा सवाल देखिए, आपका प्रोडक्ट चाहे पुश हो या पुल, परंतु आपके कस्टमर कितने लॉयल हैं? यानी आपका जो कस्टमर है, क्या वो आपका रिपीट कस्टमर बन रहे हैं? यानी बार बार आके आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीद रहे हैं, या फिर वो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने के बाद अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स को जाके बता रहे हैं, आपके बारे में तारीफ़ कर रहे हैं, या फिर कोई आपको अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, या फिर देखिए अपने बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में अपने सोशल मीडिया पर जाके वो पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे करने वाले लोग जो है ना, ये होते हैं लॉयल कस्टमर। तो आपके पास ऐसे लॉयल कस्टमर कितने हैं? जितना ज़्यादा लॉयल कस्टमर आपके पास होंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस को सक्सेसफुल माना जाएगा। क्योंकि देखिए, बिजनेस का जो सक्सेस है ना, ये आपका कस्टमर से ही पता चलता है। और तीसरा सवाल देखिए, नॉर्मली क्या होता है, आपके पास जब कस्टमर आते हैं तो आपको डिस्काउंट मांगते हैं, आपको उधार मांगते हैं। तो उधारी कलेक्शन को मैनेज करना ये बहुत टेंशन वाला काम होता है, ये बहुत मगजमारी काम होता है। परंतु आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर आप क्या ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कस्टमर आपसे उधारी नहीं बल्कि एडवांस पेमेंट करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उसके अंदर लोग तो पहले ही पेमेंट कर देते हैं, बाद में उनके पास सामान जाता है। या फिर आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैरिज फंक्शन के लिए अगर कोई डीजे चाहिए होता है तो कस्टमर पहले जाके 50% डीजे वाले को एडवांस दे देता है, क्योंकि वो डीजे मिलेगा नहीं मिलेगा। या फिर उनको कार रेंट पे चाहिए, उसमें भी वो पहले एडवांस कर देते हैं। या फिर उनको मैरिज के लिए कोई कस्टमाइज ज्वेलरी खरीदना है तो उसमें भी देखिए वो ज्वेलरी वाले को पहले ही 50-60% एडवांस दे देते हैं। या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर देखिए ना, जब आप मोबाइल को रिचार्ज करते हैं आप 100% पैसा पहले ही दे देते हैं, बाद में आपको धीरे धीरे सर्विस मिलते रहता है। यानी जब कस्टमर एडवांस पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो आपको बिजनेस करना आसान हो जाता है। अब चौथा सवाल देखिए, क्या आपके बिजनेस में अभी इमीडिएट पॉजिटिव कैश फ्लो है? जैसे कि होता है ना, जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही बिजनेस के जीवन के लिए कैश ही ऑक्सीजन है। यानी बिजनेस में कैश फ्लो यानी पैसे आने का रास्ता एक ही होता है। आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप बेच के उसे सेल करके आप पैसा कमाते हो, एक ही रास्ता होता है। परंतु जाने का रास्ता अनेक होता है। आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, आपको रेंट पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, मार्केटिंग करना होता है, कहीं अगर आप लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट भी देना होता है। ऐसे बहुत कुछ होता है। यानी आपके बिजनेस के अंदर अगर कैश इनफ्लो ज़्यादा हो और आउटफ्लो कम हो तो हो गया ना पॉजिटिव कैश फ्लो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सपोज एक महीने में आपने एक्स अमाउंट का प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करके आपने रेवेन्यू जनरेट किया 50,000। अब एक महीने में उस एक्स अमाउंट का प्रोडक्ट या सर्विसेज के पीछे एक्सपेंसेस कितना है? 30,000। उसमें आप सब कुछ जोड़ लीजिए, आपका मार्केटिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका रेंट, आपका एम्प्लॉय सैलरी, सब कुछ आप जोड़ दीजिए, कितना है? 30,000।
तो बचा हुआ जो 20,000 है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट 20,000 है, ये हो गया आपका पॉजिटिव कैश फ्लो। यानी आपका प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में आप जितना खर्चा करते हो वो कितना जल्दी आपके पास वापस लौट के आता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब पांचवा सवाल देखिए, क्या आपके पास कोई ऐसे मैन पावर है, कोई ऐसे लीडर है जो आपको सेम या बेटर कैपेबिलिटी के साथ आपको रिप्लेस कर सके। सपोज देखिए, आप बहुत अच्छा बिरयानी बनाते हैं, यानी आपके पास एक बिरयानी का दुकान है, और दुकान है तो कुछ मैन पावर भी आपके पास है जो कि आपको मदद करते हैं बिरयानी बनाने में। तो उनमें से कोई ऐसे बंदा है जो कि आपके जैसा बिरयानी बना सकता है या फिर आपसे बहुत अच्छा बिरयानी बना सकता है, तो उससे आप अपना काम देके आप अपना दिमाग को कहीं और लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अकेले आदमी आप कितना काम कर सकते हैं, 8 घंटा 10 घंटा आप काम करेंगे, परंतु अगर 3 लोग सेम काम को करेंगे तो 8 गुना 3 यानी 24 घंटा हो जाएगा, यानी एक दिन का बराबर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप ज़्यादा बिरयानी बना पाएंगे, ज़्यादा लोगों को आप सर्व कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को भी आप खिला सकते हैं, यानी आप अपने बिजनेस को आसानी से कर पाएंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो ये तो था 5 सवाल। अगला 5 सवाल के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।